मैं हूं सौरभ तिवारी और स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। आज हम मौजूद हैं देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र में। हम यहां लोगों से पूछेंगे, उम्मीदवारों से पूछेंगे कि जो विधायक हैं 5 साल में उन्होंने कितना क्षेत्र में विकास किया, जो वादे किए थे क्या उन्होंने वादे अपने पूरे किए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करना चाहता हूँ गिरिंदर यादव जो निर्दल प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। बलवंत यादव जी आपका भी स्वागत करते हैं। छोटेलाल तिवारी जी हैं सर्वसंभव पार्टी से, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बीजेपी के श्रवण सिंह जी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और राजेश यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मेरा पहला सवाल यह है, समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं प्रेम प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने वादे किए थे पूरे हुए हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे विधायक जी और हमारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो घोषणा किया था वो सभी के सभी वादे पूरे हुए। बरहज के लोग कहते थे बरहज का विकास इसलिए रुक है कि बरहज का दक्षिणी दरवाजा बंद है और लगभग 200 करोड़ लेकर के हमने बरहज का दक्षिणी दरवाजा खोल दिया। ये विकास की कड़ी में आता है। यहाँ मुक्ति धाम आलीशान बन रहा है, ये हमने बरहज के स्थानीय विकास में योगदान दिया। यहाँ 12 पक्के घाट बने, ये स्थानीय मुद्दे हैं। और आपके बगल में सेवा बहरौनी में इस विधानसभा के अंतर्गत है, वहां ITI कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार है। अगले सत्र से वहां शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आपके तेलिया कला में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। जरार मानिक में विद्युत सब स्टेशन बन गया और चालू हो गया है। ये स्थानीय स्तर पर हमारे विकास कार्य हैं। प्रदेश स्तर पर राजेश जी, मैं यहाँ पर रुकूंगा। आपके विधायक जी कितनी बार क्षेत्र में आते हैं? हमारे विधायक जी क्षेत्र में आने के लिए नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए उनको लखनऊ दिल्ली नेताओं से धन खींच कर लाने का उन्होंने काम किया। और मैं बड़े दावे के साथ कर सकता हूं, विगत की सरकारों में गांव देहात से लेकर जितनी सड़कें उभरी थी 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर सारी देहात की सड़कें उभर गई थी, जनता खिड़कियां उड़ रही थी। लेकिन हमारी सरकार के अंदर सारी की सारी सड़कें इनोलेशन का कार्य हुआ। ये थे क्या पूरे हुए हैं? वो विधायक जी का एक वो था कि जब सरकार बनी तो विधायक जी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से संबंध समाप्त हो गए, ये पहला था। और सरकार के अंत आते अपने पिता से ही संबंध समाप्त हो गए, अपने चाचा से ही संबंध समाप्त हो गए। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का ऐतिहासिक कारनामा रहा है। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, जनता से बात करते हैं। विधायक जी प्रेम प्रकाश थे समाजवादी पार्टी से, जो वादे किए थे क्या पूरे हुए हैं वादे? नेताजी से पूछना चाहेंगे कि प्रेम प्रकाश जी के मैनिफेस्टो में था कि बरहज में रोडवेज बनाएंगे। बस तो कहीं दिखती नहीं, रोडवेज तो दूर की बात है। मंडी समिति की भी बात की है तो कहीं नहीं दिखती। और जब पुल की बात है तो पुल करंट लता ने बनवाया, विधायक जी का उसमें कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। राजेश जी क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि किसी प्रत्याशी का मैनिफेस्टो नहीं, यहाँ तो प्रदेश की सियासत करने वाली ऐसी भी पार्टियां हैं सौरभ जी, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की सियासत में आ चुकी है और उनका कोई मैनिफेस्टो ही नहीं बनता है। तो विधायक जी समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो पर लड़ रहे थे और उन्होंने विकास में जितना उनके स्तर से हो सकता था उन्होंने एक से अनेक कार्य किए। मैं सहमत हूं कि विधायक जी ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। हमारे साथ बीजेपी के श्रवण सिंह जी हैं। श्रवण जी आप क्या कहेंगे? आपके जो प्रत्याशी हैं सुरेश तिवारी जी, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में क्या उनका विकास कार्य होगा, क्या विजन है उनका? सौरभ जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर शब्द जो आपने लिया है प्रश्न में, वो अगर हटा दीजिए। मैंने 354 बूथ बरहज विधानसभा में है। मोहरा, मनियापाल, समोगर, बराव, नेतवार, कुल्हुआ, भदिला,
जो बाउली लबकनी गंगा भिखमपुरा करायल सुकुल करायल उपदिया खड़ेतर अजयपुरा बरौली से लगाए इधर भोरी लक्ष्मीपुर कपरवार तक के 8 बूथ 12 दीक्षित और कोटपुर पिपरा, और इधर आप चले आइए फिर भलवनी साइड से लेकर के अंतिम गांव है महाराजपुर, वहां से लेकर के परसिया मिश्र तक, और इधर लखना से लेकर के और पूरा महुई श्रीकांत और मड़कड़ा से लेकर पूरी मड़कड़ा न्याय पंचायत गोपुआ पार से लेकर के गड़ौना तक, और इधर अंडीला से लेकर के बरेली तक, मैल से लेकर के भागलपुर तक का पूरा जनता जाग चुकी है। और इस बार आप कह रहे हैं अगर बनी तो नहीं, पूरा का पूरा यह जनता नहीं, एक एक होमगार्ड से लेकर के कप्तान तक और लेखपाल से लेकर के राज्यपाल तक जान गए हैं कि अगले आने वाले 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार लौट के सत्ता में नहीं आने वाली है। यहाँ सोनकर समाज रहता है और यहाँ वो सुअर के बाल का व्यवसाय बिल्कुल हमारे सोनकर समाज का जर्जर हो गया है और बेरोजगार हो गए हैं। उस पर हम ध्यान देकर के सोनकर समाज के सुअर के बाल के बारे में व्यवस्था करेंगे। हमारे साथ छोटेलाल तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप उत्कटवा पार्टी के हैं, कितना वोट लाएंगे आप, क्या विजन है आपका? मैं आप लोग को एक बात याद दिला दूं, चाहे सपा हो या भाजपा हो या अन्य पार्टियां हो, जितनी भी पार्टियां हैं आजकल कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक ही है, जातिवाद का। जातिवाद में फलाना मुस्लिम, फलाना ढिनका, फलाना ये, फलाना वो। या कभी माननीय पीएम तिवारी के भाई जी हमारे समर्थक के फोन पर फोन करके कहते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी मेरे पास मौजूद है, क्यों भाई सत्ता में मेरी पार्टी जाएगी, वो भविष्य विधाता है किसी के? ये मैं जानना चाहता हूं। मैं जितने सपा हो या भाजपा हो, जितने लोग, अगर मैं मानता हूं कि ये लोग सत्ता में बैठ गए तो अगर कुछ काम न करे तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ बलवंत यादव जी हैं, गिरिंदर यादव के प्रतिनिधि के रूप में हैं। आपने तो समाजवादी पार्टी की हवा खराब कर दी है, क्या कहेंगे? चाहता हूँ, लेकिन मुझे हम लोगों को मजबूरन इस मैदान में आना पड़ा, और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ सभी उपस्थित जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ और मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमें सभा में बुलाया। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ जो भी लोग आए, जो भी नेता यहाँ से जीत करके गए, इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि इस क्षेत्र में न तो कोई खेल के क्षेत्र में दिया, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में दिया, ना ही बिजली के क्षेत्र में दिया। हमारे युवा नेता गिरिंद्र प्रताप यादव जी ने बिजली के क्षेत्र में आज अपने पैसे से 40 से अधिक ट्रांसफार्मर लगाए। हमारे प्रतिनिधि जो है यहाँ उदासीनता बनकर के बैठे रहे, कोई देखने तक नहीं आया कि इस गांव में 3-3 महीने तक बिजली नहीं चल रही है, ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कोई पूछने नहीं आया। क्यों नहीं पूछने आया? मैं यही पूछना चाहता हूँ समाजवादी नेताओं से। राजेश यादव जी हैं, जवाब ले लेते हैं। काफी आरोप लग रहा है, बीजेपी भी आरोप लगा रही है, आपके साथ थे गिरिंदर यादव जी, ये भी आरोप लगा रहे थे, माइक इनको दे दीजिए, कि आपके विधायक जी क्षेत्र में वाकई 5 साल में नजर वाकई नहीं आए हैं। मैं भी इस क्षेत्र का वोटर हूँ, मैंने भी देखा है। मैं एक सवालों का जवाब दूंगा। माननीय गिरिंदर यादव जी, ये विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ कहना ये है कि जिला पंचायत का चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता में थे, और जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो आपने कहा, किसके कहने पर समाजवादी पार्टी का झंडा बांध लिए ये आप जाने। और जब जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव समाप्त हो गया तो आपने झंडा उतार दिया, और पुनः विधानसभा का चुनाव आया तो आप झंडा बांध लिए। आप समाजवादी पार्टी के थे ही नहीं। पहली बार तो आपके विधायक भारतीय जनता, उनका क्या है? मेरे विधायक, मैं कह रहा हूं, झूठा आरोप लगाने वाले कुछ बताएं तो कि बरहद के लिए मैंने क्या किया। ये तहसील चमक रही है, हमने दिया। ये पुल चमक रहा है, हमने दिया। ये बाराघाट हमने दिया, ये मुक्तिधाम हमने दिया। प्रवेश दिया।
देखिए देखिए पंडित जी आप पहली बात सुनिए, मेरी पूरी जवाब सुन लीजिए। सौरभ जी, हाँ बोलिए। अभी बड़े भाई विद्वान श्रवण सिंह जी कह रहे थे, अगर इनको लग ही रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आ रहे हैं और जो कार्य शेष है प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा करेंगे, इन्होंने कहा अगर हम आते हैं, ये आ ही नहीं रहे हैं, ये आ ही नहीं रहे हैं। दूसरा मामला, प्रदेश के स्तर पर हमने 108 एम्बुलेंस दिया, 102 एम्बुलेंस दिया, कन्या विद्या धन दिया, निःशुल्क लैपटॉप दिया, श्रमिकों के लिए योजना चलाया, समाजवादी पेंशन योजना चलाया, जनेश्वर मिश्रा योजना के अंतर्गत अनेक गांव का चयन हुआ, लोहिया आवास योजना के अंतर्गत अनेक गांव का चयन हुआ। हमने तो धरातल पर किया है, ये लोग बताएं तो कि इन्होंने धरातल पर क्या किया है। जनता है, जनता से बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो प्रशासन होते हुए भी आपका एसपी 3 घंटा के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है, ये इसमें कितनी शासन प्रश्नशील है, आप स्वयं इस पर आप क्या इसका जवाब दें। मतलब महिला भी हैं, ये बताइए महिला सुरक्षा की लगातार बात हो रही है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं इस नगर में? सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे है कि आपने आधी आबादी को नजरअंदाज कर दिया है यहाँ। दूसरा सवाल हमारा केंद्र की सरकार से, आप बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, आपसे भी है और समाजवादी पार्टी से भी है। यह बाढ़ एरिया है और पूरा परसिया गांव कट के विलीन हो गया। वहाँ के जनता इधर उधर भटक करके उन लोगों का प्रेम, उन लोगों का संवाद, उन लोगों का शिक्षा, उन लोगों का स्वास्थ्य सब खत्म हो गया। लेकिन ये भी बात है कि केंद्र में वहाँ पर भी आपदा कमेटी है, प्रदेश में भी है और जिला पर भी है, फिर उस बिंदु पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? मैं आप दोनों लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि आपका सरकार केंद्र में है, आपका राज्य में है, और दोनों लोगों से मेरा यही सवाल है। कटैलवा गांव भी कट रहा है, कभी वो भी खत्म हो जाएगा। श्रवण सिंह जी, इनकी बातों का जवाब दीजिए आप। पहले मैं बहन सावित्री राय जी को सादर प्रणाम करता हूं और आधी आबादी नहीं, नारी का सम्मान यहाँ की गौरवशाली परंपरा मातृ शक्ति के संस्कारों से पोषित है। यह पुण्य धरा त्याग प्रेम के आदर्शों ने भारत भाग्य संवारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। और हम नारी का सम्मान करते हैं और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ का कार्यक्रम लेकर के केंद्र सरकार मोदी जी ने दिया है। आप बहन सावित्री जी ने कितना बढ़िया सवाल उठाया है। मेरे समाजवादी पार्टी मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और सत्ता में रहे हैं पिछले 5 साल तक, और उसके पहले जो सत्ता में रहे हैं वो यहाँ से गायब हैं कि वो जवाब ही नहीं दे सकते। अपने सत्ता में रहने के दौरान बरहज में क्या किए, बरहज में क्या किए पता नहीं। कितने डॉक्टरों की महिलाएं विधवा हो गई, मांग के सिंदूर मिट गए। अगर दवा आया होता तो कितने घर के नौजवान और बच्चे उससे जिंदा रहते, कितने घर के बच्चे और डॉक्टरों के परिवार के लोग टूअर नहीं होते। ये सब लोग जो है ये जवाब नहीं दे पाते, इसलिए कुर्सी छोड़ करके भाग गए यहाँ से, यहाँ नहीं है। और बच्चे जो हैं मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र वो जय बार माइक पकड़ रहे हैं, जय बार वही एगो बरहज का पुल और एगो मुक्ति धाम, एगो बरहज का पुल एगो मुक्ति धाम, और नहीं तो 108। ये लोकल मुद्दों पर विधानसभा बरहज की समस्याओं के बारे में प्रश्न हो रहा है, उत्तर दे रहे हैं प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर का। चलिए कविता की बात कर रहे थे, एक कविता की बात, यह मौसम तो कविता का नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हमारे जो यहाँ बंधु बैठे हैं कि परिवर्तन का दौर चला है, उठो लक्ष्य का ध्यान करो, अर्जुन जैसा धनुष बांध ले, मत्स्य नयन संधान करो। लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी मतदाता ही होता है, अतः बंधुओं स्वार्थ त्याग कर देश हित मतदान करो। आप सभी बंधु मतदान करें। नेताओं की बात आई है, सभी नेता प्रवृत्ति के लोग ही यहाँ इकट्ठे हैं, उनको बुरा लगेगा, लेकिन मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी कि ये कहते हैं हम नेता हैं, ये कहते हैं हम नेता हैं, केवल वोटों के क्रेता हैं, ये कहते हैं हम नेता हैं।
एक खुदाई आग लगाते हैं, जलने को बुझाने जाते हैं, कितना नुकसान लिखा लेंगे, कहते हैं अनुदान दिला देंगे, ये वादों के विक्रेता हैं, ये कहते हैं हम नेता। ये पहुंच गया है खाने में, ये पहुंच गया है खाने में, है बहन कोई का खाने में, जब मैंने पूछा कौन बंद, इनका ही नाती बेटा है, ये कहते हैं हम नेता। नारा है गांधीवादी है, हम ही लाए आजादी है, कथनी करनी में अंतर है, भाषा इनकी छूमंतर है, लगते जो सब नेता है, कहते हैं हम नेता हैं। आप कहेंगे भाई आखिर कोई तो नेता होगा, तो हम कहते हैं कि नेता वह जो नेतृत्व करे, जो जनता का नृत्य करे, जो जन जन में कुछ चाह भरे, जो जनता में अनुराग भरे, जो जन जन को कुछ देता है, सब कुछ हो तो ये नेता है, सब कुछ हो तो ये नेता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप देश के हित में मतदान करें। पुनः आप सभी को मैं, आप क्योंकि समय नहीं है तो कविताएं बहुत निकल के आती हैं, कविताएं सुनाई जाती, समय मिलेगा सुनाया जाएगा। कोई सवाल हो? मैं पेशे शिक्षक हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग की एजुकेशन पॉलिसी है क्या? किसी ने अपने मैनिफेस्टो में उसको प्रकाश नहीं किया है कि हम हमारी शिक्षा नीति क्या होगी, हम समाज के शिक्षित करने के क्या क्या उपाय करेंगे, क्या क्या नई व्यवस्थाएं लाएंगे, और जो नकल कोड़ रूप में है उसको खत्म करने का क्या उपाय बताएंगे? चलिए आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? विगत 10 सालों से 5 वर्ष यहाँ बहुजन के विधायक रहे, 5 वर्ष समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, और इन लोगों ने इस बरहज विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया। कारण जब हम लोग पूछते थे तो कहते थे कि केंद्र में कांग्रेस है, यहाँ बहुजन है, यहाँ समाजवादी है। अब हमको उम्मीद केवल भारतीय जनता पार्टी से लगी हुई है कि जब केंद्र में भाजपा है और यहाँ प्रदेश में भी भाजपा होगी, तभी विकास संभव है, बरहज विधानसभा का विकास तभी हो पाएगा। हमारे पास अब समय कम ही है, हम सभी प्रत्याशी संक्षेप में है, कम समय में बताइए क्या विजन है आपका, कितनी उम्मीद है कि इस बार समाजवादी पार्टी बरहज में चुनाव जीतेगी कम समय में? अभी हमारे मित्र कह रहे थे ये प्रदेश की बात है, हमने तो बरहज में जो पुल है धरातल बरहज का है। एक सेकंड जवाब दे दीजिए, समय की कमी नहीं जवाब दे दीजिए। ये मुक्तिधाम बरहज की देन है, ये स्थानीय मुद्दे हैं। मैं तो जानना चाहता हूँ जो विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, इनके प्रत्याशी रुद्रपुर में इतना विकास हो गया कि यहाँ आ गए हैं विकास करने। आप अपने प्रत्याशी की पहुंच, ये मौके प्रत्याशी किस कोर्ट से निकले हैं, किस आंदोलन से निकले हैं? मेरा प्रत्याशी बेदाग है, शानदार है, और प्रदेश के कार्यों के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदर्शों पर चल करके उनके आशीर्वाद से हम समाज के सारे वर्ग बरहज के गौरव को बढ़ाने के लिए 80% लोग हमारे की कमी है, दे रहे हैं। 24 साल हो गए यहाँ पर कमल खिले हुए, संक्षेप बताइए क्या कमल खिलेगा इस बार? मैंने आपको बता दिया कि इनके पास जो है क्रांति वही पुल और मुक्ति ध्यान के अलावा कुछ नहीं है। और भाई गिरिंदर जी के प्रतिनिधि ने साफ साफ बता दिया है कि समाजवादी पार्टी इस बार जो है लौट के नहीं आने वाली समर्थन किया। समय नहीं, संक्षेप है, 24 साल हो चुके, कमल खिलेगा। 24 साल हो गए और 24 साल के बाद नौजवानों के बल पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतने जा रही है यहाँ, और बरहज में कमल खिलेगा। सुरेश तिवारी जी का घर बिशुनपुरा है मेरे भाई साहब, जाकर के फिर से साक्षी इकट्ठा कीजिए। और सुरेश तिवारी जी एक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल परिवार से निकल करके और मजदूरी करके फिर धन चला करके अपनी कड़ी मेहनत के बल पर आज जो है सफलता हासिल किए हैं। और सुरेश तिवारी जी इस बार जीतने जा रहे हैं। बरहज में कमल खिलेगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, गुंडा राज मिटेगा। गुरुजी ने, यादव जी ने अभी कविता कहा है, उसमें सारी बातें समाहित है। हमने कहा है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र हित में आप मतदान करें। चलिए आप बताइए, संक्षेप में बताइए, आप चुनाव जीतने जा रहे हैं या वोट कटने जा रहे हैं? संक्षेप में। चुनाव जीतने जा रहा हूं और हमारे सभी युवा प्रत्याशी, युवा भाई हमारे साथ हैं। और सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं छोटी सी बात अपने कटाक्ष मेरे पास दोनों पार्टियों का, एक मिनट कटाक्ष मेरे पास दोनों पार्टियों का है, लेकिन
कम समय होने के वजह छोटी छोटी बात कहता हूँ। कहा गया है कि मैंने आपको सुरक्षा दिया, 100 नंबर डायल करो, पुलिस 2 मिनट में आती है और 2000 लेकर चली जाती है। क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, 2000 लेकर चली जाती है। ये है सपा और ये है भाजपा। हर हर महादेव। ये भैया संक्षिप्त बताइए, आपके प्रत्याशी कितने नंबर पर रहेंगे? हमारे प्रत्याशी इस बार प्रथम नंबर पर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो भी आए यहाँ पे क्षेत्र की बात कोई किया ही नहीं। जो ग्रामीण इलाके में बहुत से गरीब लोग हैं, आप देखिए यहाँ कितने गरीब लोग हैं जिनको कोई सुनने वाला नहीं है। आज सुनने वाला है तो हमारे वीरेंद्र प्रताप यादव है, दूसरा कोई सुना ही नहीं है क्षेत्र के जनता के लिए। तो अगर कोई सुना है बता दें हमारे गाँव की